नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय के बारे में आपकी जो नॉलेज है, आपका जो समझ है, कितनी गहराई है। क्योंकि अगर हम किसी भी विषय के बारे में अपनी संपूर्ण नॉलेज को प्रकट नहीं कर पाएंगे या उस पर कह नहीं पाएंगे या बता नहीं पाएंगे, तो हमारे संवाद का जो स्तर है उसमें काफ़ी उसका जो स्तर है नीचे चला जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर एक विषयों पर जो है अपनी राय रख सकें, अपने बात को एक दृढ़ता के साथ, एक स्पष्टता के साथ प्रकट कर सकें, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो, किसी भी प्रकार का जो है गलतफहमी ना हो। क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे मान लेते हैं, उस पे भरोसा कर लेते हैं और बाद में वो सारी चीज़ें झूठी भी साबित हो जाती हैं। तो इस तरीके के खबर से, इस तरीके की न्यूज़ से हम जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारी अपनी बोध हो। तो इसी पर्पज़ से हम जो है किसी न किसी विषय को लेके आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जो स्ट्रे डॉग हैं, इनको लेके जो है दिल्ली में क्या जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है और कोर्ट का जो है क्या आदेश आया है और हर एक व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके प्रति, किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। और जो लोग सोशल मीडिया हो गया या उसको लेके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी किस तरीके से सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी पे जो है पूरी बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि अभी एक आदेश आया है कि उसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें जो पब्लिक प्लेस है वहाँ से जो है हटाया जाएगा और उनको जो है वहाँ से हटाकर कहीं ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे वो पब्लिक प्लेस ना हो। तो उससे पहले जो है उन्हें स्टरलाइज किया जाएगा और उनका जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है उन्हें ऐसी जगह पे ले जाया जाएगा जहाँ पे पब्लिक का आवागमन ज़्यादा ना हो। तो बात यही आती है फिर से वही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो इस पे आया था कि इन्हें जो है रिलोकेट किया जाएगा और इनको जो है ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा ना हो, ताकि वो वहाँ पे जो है रहे और लोगों को भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इसको थोड़ा हम और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये बात उठती है कि एनिमल के भी राइट है रहने के लिए, हम उन्हें क्यों रिलोकेट कर रहे हैं, उनका अपना भी जो है राइट है। ये बिल्कुल बात ठीक है। तो हमें ये देखना है कि एनिमल और ह्यूमन दोनों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि सीधी सी बात है कि एनिमल है, हम जो उन्हें खाने को देते हैं या किसी भी तरह की सुविधा प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और हमारा भी जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उन्हें भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब इस बात को एनिमल कितना समझ पाएंगे, उतनी समझ उन्हें होती है, परंतु आपको पता होगा कि बहुत ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं जिनसे जो है ह्यूमन को प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे नियम ला रही है। तो हुआ क्या, ये स्टार्ट कब से हुआ कि पहले के समय में क्या था कि जो इनका ग्रोथ था वो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जब ह्यूमन और एनिमल के बीच में एक संतुलित जब उनके बीच में ग्रोथ होता था तब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी। मान लीजिए कि कोई गली है, मोहल्ला है, वहाँ पे अगर ऐसा रेशियो हो कि जहाँ पे उनकी सिर्फ ज़रूरत 2 कुत्तों की है, लेकिन उसके बदले अगर वहाँ पे 10 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिले जहाँ पे लोग जो है बाइक से जा रहे हैं और साइकिल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो उनको जो है स्ट्रे डॉग्स ने चेज़ किया, दौड़ाया और उसकी डर की वजह से वो गिर गए, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया और बहुत गंभीर रूप से चोट भी लगी। तो ये जो है समस्या देखने को मिली। उसके बाद जो जो छोटे बच्चे हैं उनको काट लेते हैं,
तो उन उन बच्चों को जो है अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जो है वुमेन को लेके हुआ है, तो ये चीज़ें देखने को मिली। तो इस बात को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसा कुछ इन पे किया जाए, ताकि ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये जो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इस पे कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उन्होंने जो है जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको आदेश दिया कि आप उन्हें स्टरलाइज करिए, उन्हें वैक्सीनेट करिए, ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं इस पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उनके कार्रवाई के बावजूद भी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकी, इसलिए ऐसा आदेश आया कि इन्हें रिलोकेट किया जाए, ताकि जो ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं तो उन्हें जो है शिफ्ट किया जाए कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। तो इसी बात को लेके बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये कहा कि उनका भी अपना राइट है, किसी को कहीं से क्यों रिलोकेट करना। तो ये बात ठीक है कि उनका भी राइट है रहने का, वो भी रह सकते हैं, उनका भी अपना जो है रहने का अधिकार है। लेकिन समझने वाली बात दोनों लोगों की है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे को कुत्ते ने काटा है और उसके काटने की वजह से उससे गंभीर समस्या हो गई है। हो सकता है कि रेबीज़ का ऐसा कोई असर फैला जिसकी वजह से डेथ हो गई, या कोई व्यक्ति गिर गया, उसको जो है भारी चोट लग गई। तो इस तरीके की समस्या से जो व्यक्ति झेल रहा है, तो वो तो ये चाहेगा कि ऐसा हो जाए। लेकिन अगर जिसको ये चीज़ नहीं हुआ तो वो ये चाहता है कि वो यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें आराम से रहने दिया जाए। तो ये सभी को सोचने की ज़रूरत है कि किसी के रहने से अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तो ठीक है, अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ इस पे काम करने की ज़रूरत तो है ही है। जैसा कि ये कहा गया कि अगर इन्हें वैक्सीनेट और स्टरलाइज किया जाए तो इनकी पॉपुलेशन कम की जा सकती है, उस पर काम कर भी रही हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं। और एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेके जो उसके थ्रू जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है कि उनको जो है स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, ताकि जो ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं उस पर वो कम हो सकें। तो यही समझने की बात है। और आर्टिकल 51 में एक क्लॉज है जहाँ पे उसमें ये बताया गया है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमें जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति जो है अपना कंपैशन प्रकट करना है, उनके प्रति अपना उदारता प्रकट करना है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से हम पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो वही बात है कि हमें जो है उनका ध्यान तो रखना है, वो ठीक बात है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा ना हो कि ह्यूमन को प्रॉब्लम होने लगे। तो ये ध्यान देने की बात है। और इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इन्हें हम बैलेंस करें, बैलेंस करने का मतलब अगर प्रजनन ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर उन्हें स्टरलाइज कर दिया गया, और जो ऐसे डॉग्स हैं जो मेंटली थोड़ा सा काफ़ी वो हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं और काटने दौड़ते हैं, तो उन्हें जो है वैक्सीनेट किया जाए, ताकि उनके काटने से जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस तरीके का जो है अगर लोकल बॉडीज़ काम करेंगी, उन पे अच्छे तरीके से ध्यान देंगी, तब चीज़ें ये ठीक हो सकती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी को किसी एक एक्सट्रीम वे में जाके इस पे जो है अपना व्यू नहीं बनाना, इसे जो है चारों तरफ से सोचना है, 360 व्यू में सोचना है कि कैसे जो है एक ह्यूमन पे इसका असर पड़ रहा है, और ह्यूमन को ये भी नहीं करना कि उनके राइट्स को भी खतरा हो, क्योंकि वो भी इसी प्रकृति में रह रहे हैं, तो वो भी रह सकते हैं। बस कुछ चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ऐसा होता है कि जहाँ पे जो पब्लिक प्लेस हैं, आप ट्राई करिए कि वहाँ पे उन्हें खिलाने को जो है जो खिलाने का एरिया है वो थोड़ा दूर रखें, क्योंकि कोई पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे अगर आप उन्हें खिला रहे हैं तो पब्लिक प्लेस होने की वजह से होगा क्या कि वो कहीं भी आते जाते हैं, तो चाहे बाइक हो गया, कार हो गया या लोग हो गया, तो उससे उनको जो है तकलीफ़ होती है। और एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वो आराम से सो रहे हैं, कोई जो है स्कूटी वाला या कोई बाइक वाला या कार वाला उनके बगल से गुजरता है और उनका मान लीजिए पाँव दब गया या पूँछ दब गया, या बहुत तो ऐसे
लोग होते हैं जो उन पे जो है चढ़ा भी देते हैं जानबूझ के। तो उन्हें ये लगता है कि ये लोग जो है मुझे इस तरीके का कष्ट देंगे, परेशानी देंगे, तो वो सभी के प्रति जो है उनका एक भाव हो जाता है। अब वो ह्यूमन तो है नहीं कि उन्हें इस बात की इतनी समझदारी है। वो बस ये समझने लगते हैं कि ये लोग मुझे चोट पहुंचाएंगे, और ये जब उनके अंदर क्रिएट हो जाता है तब वो किसी को भी देखते हैं तो वो भौंकते हैं, काटने दौड़ते हैं। तो इससे जो है सभी को प्रॉब्लम होती है। तो ये कर सकते हैं कि आप जो है जो उनके खिलाने का एरिया है उसे पब्लिक प्लेस से दूर रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे लोगों का आवागमन जो है बहुत कम हो, ताकि वहाँ पे वो फीड करेंगे आप उस स्थान पे तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होगी कि वो वहीं पे रहें। पब्लिक जो प्लेस है आसपास का, जो जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, वहाँ से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फीड कराएंगे तो वो वहीं पर रहेंगे और ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पे उनको चोट लग सकती है, किसी भी तरीके से वो जो है उन्हें जो है चोट लग सकती है। तो इस सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब अपने काम उस तरीके से करें, उनके प्रति अपना सोच बनाए, व्यू बनाए, तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के करें कि एक वो भी बच्चा है जिसको उस कुत्तों ने काट लिया है और वो हॉस्पिटल में जो है एडमिट है, हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में रख कर फिर जो है कोई प्रतिक्रिया लीजिए, कोई अपना व्यू बनाइए। एक्सट्रीम में जाकर कुछ मत करिए कि कुत्तों के खिलाफ बहुत बुरा हो रहा है या जो है लोगों के खिलाफ बहुत बुरा हो रहा है। ये दोनों टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। एक कहते हैं कि कुत्तों के खिलाफ बहुत बुरा हो रहा है, और एक लोग कहते हैं कि ये जो है लोगों के खिलाफ बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि जिसने उन मान लीजिए कुत्ते ने काटा है या दौड़ाया है या गिर गए हैं या किसी तरीके की चोट पहुंची है, तो वो तो चाहेंगे कि इन्हें जो है यहाँ से निकाल दिया जाए। और जिसको इस तरीके की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, वो चाहेगा कि इनके खिलाफ बुरा हो रहा है। तो जो भी ऐसा सोचते हैं, दोनों का जो है पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में रखिए, दोनों लोगों का मत ध्यान में रखकर सोचिए, उसके बाद अपना व्यू जो है प्रकट करिए। एक्सट्रीम में जाकर कोई भी अपना मत 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 बनाइए, क्योंकि उससे होता क्या है कि फिर आप सारी चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, और जब पूरी चीज़ों को आप समझेंगे तब आपको लगेगा कि कैसे इन चीज़ों को एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि एनिमल को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारी अगर हम इतने समझदार हैं, तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं से हम निकाल ही लेते हैं, और उस चीज़ पे अगर ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, और अभी तक जो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है वो कहाँ तक सफल है, आप इस पे बता सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।